होता है, आपको समझने में आसानी होता है ना। आपके घर में अगर बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा ज्यादा शैतानी है, छोटा बच्चा शांत है, तो आपको उनका स्वभाव पता चलता है, तो आप क्या करते हो? छोटे बेटे को अलग काम लगा देते हो, बड़े बेटे को अलग काम लगा देते हो। देन वो दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, ये समझदारी आप ले लेते हो कि आपको पता चल जाता है कि इनका प्रकृति कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है, इनका स्वस्थिति कैसा है, इनका मतलब हैबिट्स कैसा है। तो आप उसके हिसाब से वर्क देते हो कि नहीं, छोटे को छोटा काम, बड़े को बड़ा काम। देन आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट भी अच्छा निकलता है। बट कभी कभी क्या होता है, आप घर से बाहर निकल जाते हो और छोटे और बड़े बेटे में झगड़ा हो जाता है, उनका प्रकृति विकृति में बदल जाता है। कितने लोग फैमिली में ऐसा होता है ना आशु मैडम? मतलब आप घर पे नहीं है तो दोनों बेटियां लड़ना शुरू कर देंगे, वो कुछ पता नहीं रहता क्या होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे बॉडी के साथ होता है, तो हम हमारे बॉडी के साथ थोड़ा सा जाते हैं और एक्चुअल समझते हैं कि एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरह बाहर निकलना चाहिए। आज थोड़ी सी नई नई चीजें आपको पता चलेगी तो शौक नहीं होना, मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा। पार्ले जी की बिस्किट के जैसा, जो हमेशा याद रहे आपको, गुलाब के फूल जैसा। जैसा गुलाब का फूल रेड होता है, ध्यान में रहता है ना, सेम आपको हमेशा ध्यान में रहे, इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो आपको इजी वे हो जाएगा समझने के लिए। तो सभी लोग ध्यान देके इधर ही देखना है, इधर ही सुनना है और नोट्स निकालना है, ठीक है? अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा, हो गया। वेरी गुड। तो 1 सेकेंड, हाँ, हो गया। तो सबसे पहले तो हमारा मेंबरशिप नीड क्यों है, वो समझना है। अभी आज आपको थोड़ा सा माइंड रिलेटेड थोड़ा अलग पता चलने वाला है, ठीक है? जो एवरी मंडे हो रहा है उससे थोड़ा अलग होगा। तो हमारा गोल्ड मेंबरशिप क्यों जरूरी है? जैसे आपके बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है, सेम यहाँ पे आपको कम्युनिटी जरूरी है। जैसे बच्चों को स्कूल में बुक जरूरी है, वैसे ही कम्युनिटी में आने के बाद अब न्यूट्रिशन जरूरी है। क्योंकि बुक शिक्षा को पूरा करता है, न्यूट्रिशन बॉडी की शिक्षा को पूरा करता है। देन जैसा स्कूल में आपको फीस भरना पड़ता है, सेम यहाँ पे आपको कोच टीचर जो मिलते हैं, उसका फीस ही आपको पेड करना है, आपको एक्स्ट्रा फीस पेड करने की जरूरत नहीं होता है। और बाय द वे, आप जो सेशन अभी अटेंड कर रहे हो ना, ये 5,000 का सेशन है। कितने लोगों ने 5,000 दिया एक सेशन का? दिया किसी ने? नहीं दिया? फिर भी आज आपको 5,000 रुपए का सेशन मिल रहा है। अभी सोचिए, एक सेशन 5,000 का, अभी 93 लोग हैं, 93 मल्टीप्लाई बाय अगर 5,000 करेंगे तो कितना होता? डालिए कैलकुलेशन में, कितना होता विकास सर? मतलब थोड़ा वैल्यू जनरेट हो जाएगा तो इनको भी लगेगा नहीं यार, ये सेशन थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा अच्छे से करेंगे। कितना होगा? 93, 90 पकड़ लो अपन, 93 तीन बोनस पकड़ लीजिए। 90 मल्टीप्लीकेशन बाय 5,000 कितना होता? मेरा गणित कच्चा है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी बताओ। अरे यार, किसी का गणित नहीं है क्या? सब लोगों का गणित कच्चा है। ये डाला किसी ने? किसी ने नहीं डाला। जान दो, यहीं पे सेशन रोक देते हैं फिर। 4, 45,000, 45,000 कि 4,65,000? कुठलं खरं आहे? 4 लाख? 4 लाख का सेशन है तो अभी 4 लाख के सेशन के जैसा आपको वैल्यू जनरेट देना है, और आपको भी खड़ा रहना है, ठीक है? मतलब शांति से सुनना है पूरा। चलो कोई बात नहीं, आपको इतना फीस की जरूरत नहीं है, आपका न्यूट्रिशन आप पी रहे हो, वही फीस है। डोंट वरी। जैसा अभी मैंने बोला कि बॉडी बना है उसका कोई ना कोई तत्व है, तो तत्व तत्व से शुरू करेंगे। उससे पहले मैं मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम आकाश है और मेरे और वेलनेस कोच और मैं सर्टिफाइड। आपको दो इंसान का बेनिफिट मिलता है, एज अ वेलनेस कोच तो हुई, बट उसके साथ सर्टिफाइड नेचुरोपैथी योगा ट्रेनर भी हो, तो आपको दो क्वालिटी के इंसान का नॉलेज मिल जाता है यहाँ पे। तो एक्साइटेड हो आप लोग? मतलब वेलनेस कोच के साथ साथ एक नेचुरोपैथी ट्रेनर का भी आपको नॉलेज मिलने वाला है, तो दोनों बेनिफिट करेगा। और जैसे आप यहाँ पे आए वैसा मैं भी आया था, मैंने मेरा हेल्थ रिजल्ट दिया, 9 किलो वजन कम किया 2 महीने में, और बढ़िया सा इंचेस लॉस किया, स्किन रिजल्ट लिया। स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शन होते थे, बट यहाँ आने के बाद स्किन के इन्फेक्शन भी दूर हो गया, जैसे ही चाय नाश्ता बदला, एक आहार पद्धति बदला, एक दिनचर्या बदली, और मेरा स्किन रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आ गया। तो आपको अभी 15 सवाल है, 15 सवाल आप बुक पे लिखेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगा। भाई तो कितने लोग बुक लेके हो? क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आज से पहले होगा। तो सब लोग लिखना है, सब लोगों को मार्किंग करना है। लास्ट में कितना आएगा नलिन ताई लिहाइजे, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, और आपको साथ में मैं क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, उसका आंसर आपको साथ में लिखना है, ठीक है? चल, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी शारीरिक ढांचा कैसा है, आपका फिजियोलॉजिकल बॉडी किस तरह है? अगर अभी जो ए बी सी ऑप्शन है, वो तीन दोष होता है।
जैसे आप लोगों को पता होगा वात पित्त कफ, इसको आप आगे समझेंगे अच्छे स्लाइड में, बट अभी एग्जाम्पल के लिए आपको यही समझना है। ABC, ABC मतलब बहुत सारे लोग पतले होते हैं जिनका वजन बढ़ने के लिए बहुत दिक्कत जाता है, तो ये ए प्रकृति में आते हैं। ये प्रकृति होते हैं, हमारे बॉडी का स्वभाव होता है। देन बी प्रकृति वाले लोग होते हैं जो सामान्य शरीर होता है, आसानी से वजन कम भी कर लेते हैं और घटाते भी है, ऐसा भी लोग देखते हो ना आप। देन नंबर सी, ये थोड़ा अलग टाइप के होता है, इनका हाइट छोटा होता है और मोटापा ज्यादा होता है और इनको वजन घटाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, तो ये सी प्रकृति में आते हैं। मगर आज के बाद अगर आपका वजन नहीं घट रहा है, आपका वजन स्लो कम हो रहा है, तो आपको समझना है आपका बॉडी का प्रकृति किस तरह है। नहीं तो ब्लेम नहीं करना है, सर मेरा तो वजन ही नहीं कम नहीं हो रहा है, तो समझना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। उसके आपको समझना है कि आपका बोलना और चलना किस तरह है, कौन से प्रकृति में आता है। नंबर ए में आता है कि आप तेज बोलते हो, तेज चलते हो, आप हर काम जल्दी से कर लेते हो, फास्ट कर लेते हो। इसका मतलब क्या है, आप ए प्रकृति में आ जाते हो, मतलब वात प्रकृति में आ जाते हो। देन सेकंड बी प्रकृति में आते हो, अगर हो तो मध्यम बोलते हो, मध्यम चलते हो, मतलब ना फास्ट काम करते हो ना स्लो काम करते हो, आप अपने मीडियम तरीके से काम करते हो, तो समझ लीजिए कि आप बी प्रकृति में हो। अगर आप सी प्रकृति में हो, धीमे चलते हो और धीमे बोलते हो, एकदम स्लो, कोच ने बोला वो भी नहीं सुनते और खुद ने बोला वो भी नहीं सुनते, ऐसी प्रकृति होंगी तो वो सी प्रकृति है। उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर ए, मतलब उसका आंसर ABC कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका कौन सा आंसर है, ABC कौन सा है, सब लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट में काउंट बताना है। उसका नंबर 3 पे है आपका मौसम वाला। बहुत सारे लोग मौसम का मतलब दिक्कत होता है ना, तो ये प्रकृति वाले लोगों को गर्म मौसम पसंद आता है, ठंडा मौसम ना पसंद आता है। बी प्रकृति वाले लोग मतलब जिसमें पित्त प्रकृति होती है, पित्त दोष होता है, उसमें ठंडा मौसम उनको पसंद आता है और गर्म मौसम ना पसंद आता है। फिर सी प्रकृति वाले लोगों को देखेगा आपको कि ना मतलब उनको कोई सीजन में इंटरेस्ट नहीं, जो सीजन में आया वो सीजन एंजॉय कर लेते हैं, ऐसी भी प्रकृति होती है। नंबर 4 आपका पसीना, पसीना आ रहा है, तो ये प्रकृति वाले लोगों का थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको पसीना कम आ रहा है बट आपके पसीने से बदबू नहीं आ रहा है, तो आप ए प्रकृति में हो। अगर आप का पसीना ज्यादा आ रहा है फिर भी बदबू नहीं आ रहा है, मतलब आप सेकंड बी में हो। उसके बाद थर्ड में कम पसीना आता है बट आपका पसीना जब भी आता है बहुत बदबू आता है, बहुत स्मेल आता है, इसका मतलब आप सी प्रकृति में हो। आपका प्राकृतिक स्वभाव अलग है, आपके बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन्स है, उसको कैसा क्लीन करना है, सोल्यूशन कैसा है, वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, भूख लगना। बहुत सारे लोगों को भूख का पैटर्न अलग अलग है, किसी को अनियमित भूख लगता है, कभी भी भूख लगता है, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ करते हैं, इसका मतलब आप ए प्रकृति में हो। और बहुत सारे लोगों को देखा होगा तेज भूख लगती है, भूख को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, भूख से ज्यादा मतलब उनको कुछ लगता ही नहीं, बहुत ज्यादा उनका खाना ही सब कुछ होता है, तेज भूख लगना मतलब बी प्रकृति में। बहुत सारे लोग सी प्रकृति में भी आते हैं, कम भूख लगती है, मतलब उनको खाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो तो मम्मी ने खाना बनाया होता है उसलिए खा लेते हो कि गाली गिरेगा अगर खाना बच गया, तो ऐसे में भी होता है। नंबर 6 में स्किन आपका किस टाइप में आता है, ए प्रकृति में आता है क्या, आपका स्किन रूखा रूखा है, आपका ठंडी आपको ज्यादा स्किन को ये होता है, फिर आपका त्वचा एकदम पतला है। देन बी प्रकृति में आप देखेंगे कि आपका स्किन ऑयली रहेगा, नरम रहेगा। देन गर्म त्वचा रहेगी, आपकी बॉडी में हीट ज्यादा रहेंगे। नंबर सी पे देखेंगे आप, आपका स्किन ऑयली रहेगा और आपका स्किन मोटा रहेगा, आपका स्किन रफ रहेगा थोड़ा सा, तो ये सी प्रकृति में आता है। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 7 पे जाएंगे तो आपको बालों का भी प्रकृति होता है, किसी किसी का रुके रुके से बाल रहते हैं, लय रहते बाल रहते हैं, तो वो समझना है कि आपको ये प्रकृति में है। सेकंड में देखेंगे बी प्रकृति में सामान्य बाल होता है, सीधा बाल होता है, पतले बाल होता है। देन कथिया कलर, ज्यादा ब्राउनिश कलर आ जाता है, मतलब बी प्रकृति में हो। देन सी में देखेंगे तो आपको देखेंगे कि आप मोटे और घुंघरालू बाल जिनके रहते हैं वो सी प्रकृति में आते हैं। उसके बाद जाएंगे आप होठ और दांत, आप देखेंगे कि जो ए प्रकृति में आते हैं उनके जो स्किन है, उनके जो होठ है वो सूखे रहते हैं। देन वो ड्राइनेस आ जाता है, पतले होठ रहते हैं। देन उनके दांतों का भी नक्शा बिगड़ा हुआ रहता है, मतलब आप ए प्रकृति में आते हो। देन बी प्रकृति में मतलब आपके होठ नरम रहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा कालापन रहता है थोड़ा सा। देन आपके दांतों का तकलीफ ज्यादा रहता है, देन डेंटल केविटी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसका मतलब आप बी प्रकृति में हो अभी। देन सी प्रकृति वाले लोग रहते हैं जिनका जिनके होठ नरम रहते हैं, बड़े रहते हैं। देन
जिनका दांतों का ढांचा एकदम जबरदस्त रहता है, चमकता है, मतलब आप सी प्रकृति में आते हो। देन आप देन 9 नंबर पे देखेंगे, आंखों का भी प्रकृति होता है। किसी किसी के आंख छोटी आंखें रहती है बट रूखे, मतलब ड्राइनेस ज्यादा रहता है आंखों में। देन किसी किसी की आंख एकदम रेडिश रहता है। स्किन स्क्रीन के ऊपर कोई मिस मत, मतलब कोई मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कौन इतना कड़ा कर रहा था? स्किन के ऊपर कोई बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे ना तो शायद जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ ना, वो फ्लो टूट गया तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कोई अपना स्क्रीन के ऊपर हाथ ही मत लगाइए, मोबाइल थोड़ा दूर रख रख दीजिए, सुनाई दे इतना दूरी पे, और सुनिए। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे बार बार तो ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए ऐसा लगे। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी वाइफ बोल रही है कि गुस्सा मत करो कोई कंट्रोल। देन आप 10 नंबर पे जाएंगे तो आप एक सामान्य साइन होता है बहुत सारे लोगों को। अगर ये प्रकृति में रहे तो आपको जॉइंट्स का तकलीफ रहता है, आपके नेल्स नाखून कैल्शियम का कमी हो जाता है बॉडी में। देन बी प्रकृति वाले लोगों में स्किन का थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लेम रहता है। देन कपाळावरती म्हणतो ना आट्या पडल्या असतात, जास्त टेन्शन मध्ये असतात। देन सी प्रकृति वाले लोगों में सबसे ज्यादा मोटापा, सबसे ज्यादा घिरा हुआ रहता है। अगर आपका मोटापा कमी नहीं हो रहा है मतलब आप सी प्रकृति में आते हो। देन ये हो गए 10 क्वेश्चन, ये हो गए हेल्थ रिलेटेड। अभी पांच पांच क्वेश्चन रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे माइंड के रिलेटेड। अभी ये प्रकृति वाले लोगों को क्या रहता है, जल्दी याद आता है और जल्दी भूल जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसी मेमोरी होता है ना किसी किसी का, जल्दी याद आता है और जल्दी भूल जाते हैं। हाँ या ना? बी प्रकृति वाले लोग देखेंगे सामान्य याददाश्त, मतलब थोड़ा सा ही पढ़ते हैं और कभी भूलते नहीं, ऐसे भी लोग रहते हैं, वो बी प्रकृति में आते हैं। देन सी प्रकृति वाले लोग कैसे करते हैं, धीमे धीमे पढ़ते हैं बट वो कभी भूलते नहीं, उनका याददाश्त एकदम स्ट्रांग रहता है। देन नंबर 2, किसी किसी का मन जो है ज्यादा सोचने वाला रहता है। अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब आप ए प्रकृति में आ गए। अभी बी प्रकृति वाले लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा गुस्सा आता है, झगड़े ज्यादा होते हैं, मतलब आप बी प्रकृति में हो। आपके बॉडी में पित्त दोष ज्यादा हो गया। देन सी प्रकृति में जाएंगे तो आपका मन शांत रहेगा, आप साइलेंट किस्म के इंसान रहेंगे। देन नंबर 13 नंबर पे जाएंगे तो पालन करना। बहुत सारे लोग पालन किस तरह करते हैं उसका भी प्रकृति होता है। मतलब मगर एग्जाम्पल के लिए अगर पकड़ लीजिए, आपके कोच ने बोला कि आज ये एक्सरसाइज करना है, तो कोई कोई जल्दी सुन लेता है, जैसा बोला वैसा कर देते हैं। कोई कोई लोग सुनते ही नहीं। जान दो ना, कोच का काम है बोलना, मेरा काम है नहीं सुनना। कितने लोग ऐसे होता है ना? यहाँ से कितना भी बताओ, मतलब पालन करने का भी प्रकृति होता है, कोई काम करने का भी स्वभाव होता है, स्वस्थिति होता है। अगर वो समझ नहीं लेंगे तो होता है ना, आपके घर में फैमिली मेंबर रहते हैं, एक आधा बेटा जल्दी काम सुन लेता है, एक नहीं सुनता है। तो सेम ये इंसान का प्रकृति होता है, इसको समझना है। देन उसके बाद जाएंगे नंबर 14 पे। और सी नंबर पे होता है नहीं, पालन करना रह गया है ना, अनिश्चित पालन करना। कभी भी कोई काम करना, आज अगर बोला आपको 2 टाइम शेक लेना है, आप आज नहीं लेते, एकदम होली वाले दिन लेते, जिस दिन त्योहार रहता है उस दिन। देन बी प्रकृति वाले लोग कैसे रहते, तुरंत पालन कर लेते, मतलब ये गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। तुरंत, मतलब कोच ने बोला ना आज ये एक्सरसाइज करना है, तुरंत कर लेते। उनको पता है कोच ने मेरे लिए अच्छा काम सीखा है। देन पालन करने में आलस आना, सी प्रकृति में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब जो बताया वो भी करना नहीं होता है और आलस भी आता है। कितने लोग ऐसे हैं? अगर हो तो बुरी बात नहीं, इससे बाहर निकलने का रास्ता है अपने पास। अपन अभिमन्यु अभिमन्यु से नहीं, इससे आगे वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता है अपने पास, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। देन 14 नंबर का क्वेश्चन है, कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है बाय द वे? देन 14 नंबर पे देखिए, नींद का पैटर्न होता है, कभी कभी कच्ची नींद आता है, कम नींद आता है, तो आप ए प्रकृति में हो। बी प्रकृति में लोग कैसे, सामान्य नींद होता है, सोना और उठना आसानी से कर सकते हैं। देन प्रकृति सी में ज्यादा नींद आता है और उठने में आलस आता है। कितने लोगों में है ये? तो ये प्रकृति होता है। देन भावुकता, फीलिंग, बहुत सारे लोगों को फीलिंग का भी प्रकृति होता है। बहुत सारे लोग घबराते जल्दी है, चिंतित जल्दी हो जाते हैं, मतलब आप ए प्रकृति में आ गए हो। और ए प्रकृति में आने वाले लोगों का वजन जल्दी कम नहीं होता है, क्योंकि वो घबराते हैं और चिंतित रहते हैं उसके वजह से। नंबर बी में जाएंगे तो आप पित्त में जाएंगे, तो पित्त दोष में जाएंगे तो चिडचिडापन रहता है, सब्र नाही रहता है। ते म्हणतात ना, नाही बा आजच करू द्या, काय करायचं काय नाही, पुढून आजच सांगून द्या, मतलब सब्र नहीं होता आप लोगों से।
आपको ज्यादा गुस्सा आता है, इसका मतलब आप बी प्रकृति में हो। और सी प्रकृति में मतलब आप देखेंगे कि देखभाल और प्यार करने में मतलब वो फीलिंग नेस से बाहर निकल जाती। तो ये टेस्ट है, अभी ये टेस्ट में से कितने लोगों का ज्यादा से ज्यादा पे, ज्यादा से ज्यादा सी है और ज्यादा से ज्यादा ए है। और ये दोष में मिक्स भी होता है, बट अपन अल्टरनेटिव एक ही समझेंगे। एकदम आची एकदम से पूरा आयुर्वेदा पढ़ लेंगे तो फिर वो स्कूल ही चालू करना पड़ेगा। कितने लोगों का ए बी सी में से कुछ ना कुछ है, ज्यादा ए है, ज्यादा बी है, ज्यादा सी है। ये खुद के साथ बात करना है। जैसा शिल्पा पंकज ने डाले है कि ये, और दिलीप सर ने बोला कि मेरा बी प्रकृति ज्यादा हो रहा है। देन बहुत सारे बाकी लोगों ने नहीं लिखा। आरती पांडे मैडम लिखा नहीं आपने, आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, थायराइड क्यों हुआ है, सब पता चल जाता है। ये प्रकृति क्या है, सी एंड सी, ए। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। तो डालिए सब, तब तक हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो ये प्रकृति होता है, ये प्रकृति से है बाहर निकलेंगे तो आपको हेल्प होगा, आपका रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, आपको जिंदगी में खुश रहने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो घर में। अभी ये सेशन खत्म होने के बाद आप आराम से आपका टेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हेल्थ का है और ये पांच पांच क्वेश्चन है माइंड का। निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट, तो आपको हेल्प करेगा। देन अभी जाएंगे हम थोड़ा सेशन के अंदर। तो अभी देखिए ये सारा चीज जो बिगड़ा हुआ है ना, इसके पीछे कुछ कारण है। अभी वो कारण हम समझ लेते हैं। ये दुनिया जो बनी है ना, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व कौन सा है, सब लोगों को पता है। तो वो बताने की जरूरत नहीं रहेगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। एयर, फायर, वाटर, इथर, देन लैंड। इसको आप अच्छे से अगर समझेंगे तो ये 5 उंगलियों पे आप पकड़ सकते हो। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये 5 तत्व मिलके ही हमारा बॉडी बना हुआ है। ये यूनिवर्स ब्रह्मांड बना हुआ है। और ये 5 तत्व से ही 3 का जन्म हुआ है, 3 दोष का जन्म हुआ है। उसको बोलते हैं वात, पित्त, कफ। उसके बारे में हम कभी समझेंगे, बट अभी जस्ट आपको जस्ट एक पॉइंट समझना है कि ये सारी चीजें 5 तत्वों के कमियों के कारण, ये 5 तत्व बिगड़ने के कारण होता है। तभी 5 तत्व हमारे बॉडी में क्या काम करता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा अग्नि हमारे बॉडी में क्या करता है, धूप, प्यास, नींद, जठर अग्नि, टेम्परेचर, तेज, चमकना, ये क्या हो गया है हमारे बॉडी में अग्नि तत्व दर्शाता है। वायु तत्व मतलब ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा जितना हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, देन पूरा बॉडी सर्वाइव हो रहा है, ये पूरा ब्रीदिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है। देन आकाश में स्पेस, ब्लड स्ट्रीम, जैसा भी हमारी जो वेन्स है, नलियां है ब्लड की, उसमें जो पेस है वो एक आकाश तत्व दर्शाता है। मसल्स में, जॉइंट में, देखिए सोचिए, जॉइंट में अगर पेस नहीं होता तो हमारे जॉइंट बेंड होता था क्या? सोचिए, मतलब स्पेस कितना जरूरी है, आकाश तत्व कितना जरूरी है, ब्रीदिंग तत्व कितना जरूरी है, जल तत्व कितना जरूरी है। 5 तत्व मिलके हमारा बॉडी बना हुआ है। सोचिए हम यूनिवर्स से कितना बड़ा कनेक्शन है कि नहीं? आप लोग सब लोग सुन रहे हो बाय द वे? मुझे आपसे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, तो वो एक्साइटमेंट कम हो रहा है। तो फिर इधर से मैं स्लो बताना कट कर दूंगा, फिर आप बोलेंगे सर आपने आधा अधूरा सेशन बोल दिया, है ना? जैसे रसनी झालं पाहिजे ना। चलो, यस यस यस। तो सुन रहे बोलते सब लोग, वेरी गुड। तो 5 तत्व हमारे बॉडी में अभी कौन सा वर्क करेंगे, अभी आगे जाएंगे। पृथ्वी मतलब, पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी में कैसा दर्शाता है, सॉलिड, बोन, हेयर, दांत, स्किन, ये क्या हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया। वाटर मतलब ब्लड, सलाइवा, थूक, टॉयलेट, टूल, हमारे बॉडी में से जो वेस्ट निकल रहा है, ये वाटर तत्व को दर्शाता है कि हमारे बॉडी में 5 तत्व है, जिसकी वजह से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो ये तत्व बिगड़ने के कारण तकलीफ होता है। अगर आपके बॉडी में अग्नि तत्व बिगड़ता है, अग्नि तत्व कमी होता है, तो आपको विटामिन डी की कमी होता है, जॉइंट के प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होता है, मूड चेंज हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, फटिकनेस आ जाता है, आपका थकवा बहुत आ जाता है, आपको कमर का दर्द होता है। मतलब आपके अग्नि तत्व कम हो जाता है, मतलब विटामिन डी की कमी होती है। आपको ये समझना है। उसके बाद आप जाएंगे, आगे जाएंगे तो एयर मतलब वायु तत्व की कमी होने के कारण आप देखिए जितना ज्यादा मोटापा बढ़ता है उतना आपको ब्रीदिंग लेने के लिए तकलीफ होता है। आपको बीपी, अस्थमा, ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल, खून पतला होने की गोली, ये क्यों चालू रहता है? ये आपके बॉडी में वायु तत्व की कमी होती है। तो ये वायु तत्व कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको हेल्प होता है। फिर आप देखेंगे स्पेस मतलब आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब हमारे बॉडी में
वो जो स्पेस है, जो जगह है, वो जगह को बरकरार रखना पड़ता है। बट हम क्या करते हैं, अभी सोचिए, कोई भी चीज के अंदर एक स्पेस है, एक जगह है, उसके लिए ठीक है ना। हमारे जॉइंट के बीच में स्पेस है, इस एटमॉस्फेयर में स्पेस है, घर जो बनाते हैं उसके अंदर स्पेस रखा हुआ है, उसके लिए चीजें अच्छी है, इसके लिए बॉडी अच्छा है। बट हम क्या करते हैं, हम हमारे बॉडी को बॉडी ना समझ के डस्टबिन समझते हैं, सब भर देते हैं अंदर। इतना बड़ा पेट फूल जाता है, पेट के अंदर कुछ भी जगह नहीं रखते हैं खाना पचने को। इतना बड़ा शरीर बना लेते हैं, खून इतना गाढ़ा कर देते हैं कि कचरा भर भर के वो खून भी गाढ़ा हो जाता है। वो खून फ्लो होने के लिए भी स्पेस नहीं रखते। अगर आपके बॉडी में स्पेस की कमी हो गई, आकाश तत्व की कमी हो गई, तो समझ लीजिए कि आपका मोटापा बढ़ ही रहा है ना आरती मैडम। कहाँ जगह है समझ में नहीं आता, सब इधर उधर से भरा पड़ा हुआ है। 1 BHK से 2 BHK हो जाते हैं, मतलब आपके बॉडी में आकाश तत्व की कमी हो जाती है। तो तत्व समझना है, ये तत्व से बाहर कैसे निकलना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा फास्ट जाएंगे, ज्यादा फास्ट, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? मनीष सर, फास्ट होता है का मतलब सेशन की व्यवस्थित चालू है? यस। तो हम आगे जाएंगे। देन अगर आकाश तत्व की कमी हो तो आपको सॉल्यूशन के लिए माइंड पावर सेशन है, जो ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। देन लाइव राइट सराउंडिंग, आपको एक अच्छे कम्युनिटी में रहना है, तो आपको हेल्प होगा आकाश तत्व को कैसा अच्छा करना है। देन आप थोड़ा इसके आगे जाएंगे, मतलब अर्थ, अर्थ के साथ तो हमारा कनेक्शन टूट गया, हमारा नाता ही टूट गया। इसके वजह से हम बहुत सारा तकलीफ में आ गए। पृथ्वी तत्व कमी होने के कारण हमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, हमारा फ्रीडम चला जाता है, नेचर के साथ डिसकनेक्शन होने की वजह से हम ज्यादा ट्रेस में चले जाते हैं, माइग्रेन की शिकायतें होती है, हमारे को ज्यादा खतरनाक खतरनाक सपने आ जाते हैं। मतलब हम नेचर से डिसकनेक्ट होते हैं जब हमें पृथ्वी तत्व हमारे बॉडी में कमी हो जाता है। सोचिए, पता है आप लोगों को एक रामबाण इलाज बता देता हूँ। शायद आप जितना बेड के ऊपर मुलायम गादी गादी के ऊपर सो के जितना अच्छा नींद नहीं आएगा ना, उतना अच्छा नींद आपको जमीन पे आएगा। नहीं तो कभी खेत में जाइए, बढ़िया सा बैठिए, खाना खा के सोइए, इतना अच्छा नींद लगेगा। जब नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आप बोलेंगे सर एकदम खतरनाक, लाखों रुपए का बेड के ऊपर भी नींद नहीं आएगा। मतलब आपका नेचर के साथ कनेक्शन टूटने से कितना नुकसान होता है। तो हम उसको वापस कैसे करना है वो भी सिखाएंगे, डोंट वरी। कितने लोगों को मजा आ रहा है बाय द एंड में? तो आप लोगों को थोड़ा सा और ही सोल्यूशन मिल जाएगा कि क्या करना है। तो चलिए हम थोड़ा आगे जाते हैं, और आप जो बता रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब आपको सीरियसली हो जाएगा। बट अभी जैसा पानी तत्व की कमी होने की वजह से बहुत सारी शिकायतें होती है, स्किन ड्राई हो जाता है, थक जाना, एसिडिटी प्रॉब्लम, स्किन का ड्राई होना। आज 90% लोग पानी की कमी के कारण एसिडिटी होता है और एसिडिटी का गोली खाते हैं, सिर्फ पानी की कमी के कारण। मतलब इतना सारा पानी तत्व हम कम कर देते हैं हमारे शरीर में कि बहुत सारा यूरिनाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, हेडेक का प्रॉब्लम हो जाता है। देन हमारा हार्ट बीट में दिक्कत हो जाता है, बहुत सारी चैलेंजेस होता है जब हमारा वाटर तत्व कम हो जाता है। तो ये तत्व जो है, कितने लोग मानते हैं बाय द वे ये तत्व जरूरी है हमारे लिए, है ना? तो इस तत्वों से हमें बाहर निकलना है, मतलब कनेक्ट होना है उसके साथ। तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए शायद अभी सोचिए, आपके हाथ में है क्या सूरज को उगाना, चांद को उगाना, या वातावरण को कंट्रोल करना? आपके हाथ में है कुछ? आपकी मर्जी से कभी बॉडी चलेगा? नहीं, आज खून कम गिर गया ना, मैं ऊपर से एक गिलास खून पी लेता हूँ, ऐसा कभी हो सकता है? आपके हाथों से आप आपका हार्ट सर्जरी कर दे, ऐसा हो सकता है पॉसिबल? आपके हाथों से ही नींद पूरा कर लेंगे आप, आपकी मर्जी से ही बॉडी को चला लेंगे, ऐसा होता है? ऐसा अगर आप समझते हो तो आप गलत फहमी में हो। समझ लीजिए, आपके मर्जी से आपका बॉडी नहीं चलता है, बॉडी के मर्जी के हिसाब से आपको चलना है। कितने लोग समझ गए? आपके हिसाब से बॉडी नहीं चलने वाला है, वो बॉडी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको हेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता। बट हम क्या करते हैं, हम हमारे हिसाब से बॉडी को चलाने की देखते हैं। नहीं ना, काय होते हैं 9 वाजता, काय 11 वाजता शेक घेईन मी, 12 बजे पिझ्झा खाऊंगी, 4 बजे कुछ अलग खाऊंगा।
मैं शाम को 6 बजे वर्कआउट करूंगा, खाना खाने के बाद 11-12 बजे वॉक के लिए जाऊंगा। अरे बाबा, वॉक का समय कौन सा है? आप आपके बॉडी को आपके हिसाब से मत चलाने की कोशिश कीजिए। आपकी बॉडी का क्या कंडीशन है, उसका क्या तत्व है, उसकी क्या प्राकृतिक स्वभाव है, उसको समझ के काम कीजिए, तो आपको आसानी होगा आपकी तकलीफें कम करने के लिए। नहीं तो आप आज ढेरों एग्जाम्पल पड़े हैं, लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी आज बेड पे है। पैसे वाले घर में रह के भी दवा का डब्बा हाथ में है। यहाँ पे आप चलने के लिए बोलेंगे तो नहीं चलेंगे, उधर 9 लाख रुपए हार्ट सर्जरी को खर्चा लगाने के बाद चलने के लिए कोशिश करते। अभी सोचिए, जो बॉडी खोल फिटिंग करके काम करवाने के बाद में आप काम करने की कोशिश करते हो, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो ओरिजिनल चाहिए था। तो शायद आप आपके बॉडी के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो आपको किस तरह चलना चाहिए, एक नेचर ने हमें बायोलॉजिकल क्लॉक दिया है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको हेल्प करेगा। कितने लोगों को निकलना है बाहर तकलीफों से, कि जल्दी जल्दी निकलना है? सर हम कोशिश कर रहे हैं कि इतने दिन से हम बहुत सारा शेक भी पिया, बहुत सारी चीजें की, फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे रुके हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सारी गलती वो शेक का ही होगा? सारी गलती कोच का ही होगा? नहीं। कोच कोच की जगह है, शेक शेक की जगह है। आपकी जगह बदल गई कहीं तो भी आप कहीं तो भी बदल गए, उसको जगह पे करना है। तो कैसे जगह पे करना है उसको हम थोड़ा सीखते हैं। तो जैसे हम आपके घर पे जैसा घड़ी है, घड़ी बिगड़ने के बाद जैसा बिगड़ता है ना, वैसे सेम हमारे बॉडी का भी है। हमारा एक नेचर का लॉ है, हमारा एक नेचर का साइकिल है, सारे लोग वो फॉलो करते हैं। पक्षी फॉलो करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह घूमने के लिए जाते हैं, शाम होने से पहले घर पे वापस आ जाते हैं। एनिमल का भी सेम वही है, सुबह घूमते हैं, शाम पे घर पे आ जाते हैं। कोई भी आपको एनिमल रात को 12 बजे खाते हुए नहीं दिखता है, रात को 11 बजे पिज्जा खाते हुए नहीं दिखता है। सारे जो लॉ है ना, वो सारा फॉलो करते हैं। सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो एक लॉ को फॉलो नहीं करता। रात को 11 बजे खाना खा लेता है, रात को 10 बजे वॉक के लिए जाता है, जब सुबह टाइम रहता है वॉक का तब मस्त पैकी पांघरून घेऊन झोपून राहायचं काम करतात। मतलब आप सोचिए, क्लॉक के विरुद्ध जा रहे हो, आप नेचर के विरुद्ध जा रहे हो। जिस समय नेचर के विरुद्ध जाएंगे, नेचर आपको डेफिनेटली सजा देता है। मेरा तो सीधा कहना रहता है, अगर आज मोटे हो, आज अगर आपको बीपी का गोली है, शुगर का गोली है, थायराइड का गोली है, कोई भी दवा शुरू है, इसके जिम्मेदार आप ही हो। और हम जिम्मेदार क्या बोलते हैं, नहीं माझी बायको चांगला स्वयंपाक बनवते म्हणून चांगलं वजन वाढलं। उनका गलती नहीं है, गलती आपका है। आपको ही नहीं समझ में आ रहा है? आपका पेट पेट है, डस्टबिन थोड़ी है उसमें कुछ भी डाल दो, है ना? और जो इंसान खाने के लिए जबरदस्ती करता है ना, उनको एक ही बोलने का, मेरा बीपी का गोली आप भी खाओ, मैं आपका सुनूंगा। जो इंसान गोली अपना गोली खाने के लिए तैयार है, उस इंसान का कभी भी सुनो। ऐसा होता है कभी आपका खून पतला होने का गोली कोई और खा सकता है? नहीं। आपका तकलीफ है, आपको ही कम करना पड़ेगा, तो आपको ही सुनना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। उसके लिए बीच में आपको किसी और का सुनने की जरूरत नहीं है। आपके लिए कोच है और कम्युनिटी है जो आपको हेल्प करेगा। तो सेम हमारा क्लॉक भी करता है, तो क्या क्या होता है, क्लॉक किस तरह अच्छा करना चाहिए, हमारा बॉडी का नेचर का जो क्लॉक है वो समझना है। जैसे गाड़ी के साथ मैनुअल आता है, गाड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते तो उसके साथ मैनुअल आता है, हाँ या ना? कितने लोग पढ़ते हैं मैनुअल को? कोई नहीं पढ़ता। आज हेल्थ की जरूरत कितने लोगों को है? बहुत सारे लोगों को जरूरत है। कॉल पे कितने लोग हैं? बहुत कम। जैसे आपके गाड़ी के साथ मैनुअल आता है, सेम आपके हेल्थ के साथ कम्युनिटी मतलब मैनुअल है, जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा किस तरह अच्छा रहना है। तो अपने मैनुअल को छोड़ना नहीं है। कितने लोग छोड़ेंगे कम्युनिटी को, छोड़ के जाएंगे? कम्युनिटी छोड़ा मतलब मैनुअल छोड़ दिया आपने, ऐसा समझने का। मैनुअल छोड़ दिया मतलब आपके गाड़ी का वारंटी गारंटी पीरियड सब खत्म हो गया। तो सेम इसको कैसे अच्छा करना है, ये अभी हम थोड़ी देर में जानते हैं। और आप ये जानने के बाद खुशी होंगी, बात थोड़ा बदल जाएंगे मेरे हिसाब से तो भी। तो सेम बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर का एक एक हिस्से का समय है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट समय ही समझाऊंगा कुछ। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, तो सारी चीजें तो मैं आपको ऑपरेशन करके दिखा नहीं सकता। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो आपके लिए जरूरी है वही बताने वाला हूं। उतना भी आपने अगर समझ लिया तो आपके लाइफ में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा सबसे पहले जो क्लॉक है उसको हम देखेंगे। और हमारा पहला जो क्लॉक का
हमारा क्लॉक बिगड़ने से क्या होता है वो भी समझ लेते हैं सबसे पहले। ये जो जितने डिसीजेस दिख रहे हैं ना, आप नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हुए, आपके अंदर पंच तत्व की कमी होने के कारण इतने सारे तकलीफ होता है। लाइफस्टाइल डिसीज, स्वेलिंग, बीपी, शुगर, थायराइड, एसिडिटी, डिप्रेशन, आईबीएस, किडनी स्टोन, मेंटली डिस्टर्ब, एंगर, पीसीओडी, पीरियड के प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम, वेट लॉस, वेट गेन, क्रेविंग, इतने सारी शिकायतें होती है जब आपके तत्व बिगड़ते। और इसी में सारी दुनिया दवा खा रही है। कितने लोगों को लगता है इसमें से बाहर निकले, तो निकलना है भी इसमें से बाहर। ठीक है, डोंट वरी, मैं इधर से मोबाइल में भी दिख रहा हूँ कि कौन कौन एक्साइटेड है, कौन हाथ दिखा रहा है, कौन मुझे रिप्लाई कर रहा है। तो उसी हिसाब से मैं बात भी करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा सर स्क्रीन शेयर करने के बाद दिख नहीं रहे। सब लोग दिखते हैं मुझे, ठीक है। तो सेम हमारा एक सिम्टम्स है, जैसे अभी हमारा पंचो तत्व बिगड़ जाता है तो हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हमारे भूख के ऊपर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का भूख का बीमारी हो जाता है। भूख मतलब एक प्रकार का बीमारी है। बहुत सारे लोग भूख ना होने के बावजूद भी खा लेते हैं, खाते हैं ना, इसका मतलब भूख का बीमारी हो गया। अभी भूख आपके लिए बीमारी नहीं है, और भूख कोई बड़ा काम भी नहीं है। भूख एक नॉर्मल सा साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है, फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज है। वो भी सिर्फ आपके बॉडी में एक पेट नाम का अवयव है, उसको जरूरत है, उसके लिए खाना खाना पड़ता है। बट कितने लोग पेट के जरूरत के लिए खाना खाते हैं? बहुत कम। बहुत सारे लोग पेट के जरूरत के लिए नहीं, पेट के अत्याचार के लिए खाना खा लेते। पता है गुलाब जामुन नहीं खाना है रात के समय में, फिर भी खा लेते। पता है रात के समय में चावल नहीं खाना चाहिए, ज्यादा हैवी वाला रोटी नहीं खाना चाहिए, फिर भी खा लेते। मतलब आप पेट के लिए नहीं खा रहे हो, आप आपके टेस्ट के लिए खाते हो। देन बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपको भूख नहीं रहती, फिर भी आप एक दूसरे को खा देख के खा लेते हो, है ना। आपको अगर भूख नहीं है तो समझ जाना चाहिए कि आपके पेट में जगह नहीं है, उसके लिए आपकी इच्छा नहीं होती, फिर भी आप जबरदस्ती खा लेते हो तो तकलीफ होता है। फिर हम ह्यूमन बीइंग कैसे करते हैं? टाइमली और साइकोलॉजिकली खाते हैं, है ना। ऑफिस का टाइम हो गया उसके लिए खा लेते। आई ना स्वयंपाक मम्मी स्वयंपाक बनाया उसके लिए खा लेते, मम्मी ने आज अच्छा सब्जी बनाया उसके लिए खा लेते। आप पेट का नहीं देख रहे हो, आप समय और साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हो। चलो आज अच्छा पिक्चर देख लिया उसलिए खाना खा लेते हो। आज मेरे मामा आ गए उसके लिए अच्छा खाना बन गया उसके लिए खाना खा लेते हो। अरे मामा आए, मामा का काम मामा करेगा, बट आपका काम तो आपको करना पड़ेगा ना, अच्छा सेहत के ऊपर ध्यान देने का। बट हम क्या करते हैं, मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ हम भी मेहमान बन जाते हैं, उनका भी वजन बढ़ाते हैं और खुद का भी वजन बढ़ाते हैं। खुद भी चाय पी लेते हैं, उनको भी चाय पिलाते हैं। मतलब क्या है, हम खिलवाड़ कर देते हैं हमारे पेट के साथ। बहुत सारे लोग इस क्या के साथ शुरुआत करते हैं। तो आपको भूख के लिए बड़ा काम ही है। भूख मतलब एक सिर्फ पेट का एक अवयव है जिसको आपको जरूरत के हिसाब से भरना है, और बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। भूख उतना है, ना कि ज्यादा। आप ज्यादा समझेंगे तो ज्यादा होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 बज गए उसके लिए खाना खा लेते हो, शाम हो गया उसके लिए खाना खा लेते हो, घर में कोई आ गया उसके लिए खाना खा लेते हो, घर में खाना बचा है उसके लिए खाना खा लेते हो, कि नहीं वह बाहर फेंकने से अच्छा पेट में चला जाए। ज्यादा खाना बन गया उसके लिए खाना खा लेते हो, चलो मैं फ्री हूं उसलिए खाना खा लेते हो। मतलब आप साइकोलॉजी और टाइमली खाना खाने की कोशिश करते हो। आपको उस हिसाब से नहीं खाना है। आप आपकी बॉडी का नेचर समझना है, आपकी बॉडी की प्रकृति समझना है, आपकी बॉडी की प्रकृति किस समय काम करती है। तो आपके बॉडी में कुछ अवयव हैं जो मेन मेन अवयव है, उसका मैं बता दूं। सबसे पहले लंग्स। लंग्स का एक टाइमिंग है, आपका नेचर का एक टाइमिंग है, बॉडी का टाइमिंग है। उसका टाइमिंग कौन सा है? और उसी समय में वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उसके लिए इस समय में आपके बॉडी को अच्छा सारी चीजों का जरूरत होता है, अच्छी नींद की जरूरत होती है। बट बहुत सारे लोगों का क्या होता है, इस समय में शिकायतें हो जाती है। बहुत सारे लोगों को अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आ जाता है। इसका मतलब आप देखिए, लंग्स का टाइमिंग है सुबह 3 से 5 बजे तक। इस समय में आपके फेफड़े सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल होता है। और इस समय में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके लिए आयुर्वेदा में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त भी उठिए। क्यों? क्योंकि इस समय में आपके फेफड़े सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, आपके लंग्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस समय में उठने के बाद अगर आप योगा या एक्सरसाइज करेंगे, आप या मेडिटेशन करेंगे, आप या पढ़ाई करेंगे, तो आपके बॉडी में अच्छा असर आता है। बट बहुत सारे लोगों का सोने का टाइम 3 बजे रहता है। मतलब आप आपके बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, आपके बॉडी का समय समझना है। आप देखिए, जैसे ही इसका 3 से 5 अगर सुबह एक्टिव है, तो शाम के समय में 3 से 5 ये स्लो काम करते हैं। उसके लिए
दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक दोपहर के टाइम में बॉडी में कुछ ऐसी चीजें मत डालिए जिसका असर आपके बॉडी में हो, क्योंकि उस समय में आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हो आप लोग? संध्या मैडम, श्रुति मैडम, मोहिनी मैडम, देन मीरा मैडम, आप लोग हो? सब लोग दिख रहे हो ना? यस। उसके बाद आप देखेंगे कि लंग्स का अगर आपको कमी हो गई, मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, आपके फेफड़े अगर अच्छे से काम नहीं करते तो आपको अस्थमा के अटैक आते हैं। ये अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी का तकलीफ होता है, अस्थमा का तकलीफ होता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका प्राकृतिक स्वभाव कहीं तो भी बिगड़ गया है, वो नेचर के साथ डिस्कनेक्ट हो गए, आपके बॉडी में कुछ तो भी कमी हो रहा है, उसको रिकवर करना है। अब दूसरा टाइमिंग है 3 से 5 हो गया लंग्स का, फेफड़े का। देन उसके बाद महत्वपूर्ण समय होता है 5 से लेकर 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन का। इस समय में अपना पेट साफ होने में सबसे ज्यादा काम करता है, इस समय में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके लिए सुबह सुबह ही हमें पोटी के लिए जाना पड़ता है, सुबह सुबह ही पेट खाली होना चाहिए। अगर आप दिन में 4 बार पेट साफ करने के लिए जा रहे हो, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम कहीं तो भी डाउन है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन कहीं तो भी अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। सेम जैसा ये सुबह 5 से 7 अच्छा काम करता है, तो इवनिंग में ये स्लो काम करता है। उसके लिए बोलते हैं सूरज डूबने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्लो काम करता है। वो जो पचाने की शक्ति सुबह होती है वो शाम में नहीं होती है। ठीक है? आज आपको एक्चुअल टाइम समझ में आ रहा है क्यों शाम में नहीं खाना चाहिए? बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन का सुबह का टाइमिंग है, पेट साफ करने का सुबह का टाइमिंग है। और आप कितने लोग, कितने लोगों का टाइमिंग अलग अलग है, कभी भी जाते हैं, मतलब आपका प्राकृतिक स्वभाव बिगड़ा हुआ है, तो समझना है। ठीक है? उसके बाद जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है हमारा, पेट साफ करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको फील करवाना और आपका पेट क्लियर होना। कितने लोगों ने देखा होगा जब जब भी आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका पेट साफ होने के बाद आपको हल्कापन महसूस होता है? होता है ना? श्याम सर, नलिनी मैडम, अगर आपका सुबह सुबह पेट साफ हो गया, हल्का लगता है ना, फ्रेश फील होता है, काहीतरी चांगलं झालं बा, ऐसा फील होता है ना? बट अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन खराब हो जाता है तो क्या तकलीफ होता है, अगर आप इसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो ये आगे चल के आपको अल्सर का तकलीफ दे सकता है, फिशर का तकलीफ दे सकते हैं, मुड़ियात का तकलीफ दे सकते हैं। देन आप अगर समय पे नहीं जा रहे हो, समय पे उठ नहीं रहे हो, समय पे आपका पेट नहीं साफ हो रहा है, इसका मतलब आपको ये तकलीफें हो सकती है, तो इससे बाहर निकलना है। तो उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन मतलब सुबह का समय आपके लिए पेट साफ करने के लिए सबसे बढ़िया है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइमिंग है मॉर्निंग वाला, 7 बजे से 9 बजे तक, जो हमारा ब्रेकफास्ट का समय है। ये समय क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समय का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। क्योंकि ये समय में पेट हमारा खाली होता है, क्योंकि सुबह 5 से 7 पेट खाली कर दिया, सुबह 5 से 7 पेट खाली हो गया। देन 7 से 9 हमारा जो अमाशय है वो हाइयर एक्टिव होता है, उस समय में हमारा जठर अग्नि ज्यादा पावरफुल होता है, उस समय में भूख लगता है, और बहुत सारे लोग उस समय पेट को मार देते हैं। कितने लोगों की आदत होती है, मैं सुबह नाश्ता नहीं करता, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। अब ये सोचो, हमारा बॉडी की जरूरत किस समय है, उस समय में कुछ नहीं डालते और बाकी समय में बहुत डाल देते, समोसा, बर्गर, मैगी। तो आपको समझना है, सुबह जब हमारा 7 से लेके 9 बजे तक हमारा पेट खाली होता है, अमाशय भड़का हुआ रहता है, जठर अग्नि स्ट्रांग रहता है, उस समय में आपको जितना अच्छा पोषक तत्वों का आहार जाएगा उतना अच्छा है। उसलिए हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का समय है 7 बजे से 9 बजे तक। तो आपको ब्रेकफास्ट का सही समय भी उसी समय में दिया हुआ है। हमारा न्यूट्रिशन वर्ड ऐप जो बना हुआ है ना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से बनाया हुआ है। हम जो आपसे काम करवाते हैं आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से हिसाब से काम करवाते हैं। उसके लिए आपको आपके कोच को सवाल नहीं पूछना है, सर मैं इस समय में क्यों करूं। अंडरस्टैंड? आपके कोच यूं ही नहीं बताते, उनको ऑलरेडी साइंटिफिक रीजन पता है सब लोगों को, उसके लिए आपको बताते। देन आपको पता है पोषक तत्वों का खाना खाएंगे तो ही आपका बॉडी अच्छा सा काम करता है। बट सुबह सुबह चाय, बिस्किट, पोहा अगर ये खाने की आदत हो तो शायद आप यहाँ आने के बाद शेक लेते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, बट कितने लोग हैं आपके फैमिली मेंबर में ये शेक लेते नहीं? आप तो लेते हो बट आपके घर वाले सुन नहीं रहे, तो उनको बिठाओ जरा यहाँ पे।
उनको बोलना थोड़ा गुरुकुल में आओ, थोड़ा सीखो, पढ़ो, जानो और सेहत अच्छा करो। कितने लोग हैं आपके फैमिली में ले नहीं रहे, सुन नहीं रहे, है ना? वनश्री मैडम है। उसके बाद कौन है आपके फैमिली में, सुन नहीं रहे, लेते नहीं है, आप ही ले रहे हो। तो उनको समझाना है कि आपको क्यों लेना है। मतलब उस समय में अमाशय का काम अगर आप अच्छा करेंगे तो दिन आपका शुरुआत अच्छा हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगा। और जब भी, और मॉर्निंग में 7 से 9, सुबह 7 बजे से 9 बजे हमारा अमाशय स्ट्रांग रहता है। सेम उसका रिवर्स होता है, शाम में 7 बजे से 9 बजे तक हमारा अमाशय स्लो काम करता है। उसके लिए 7 बजे के बाद हमारे बॉडी में सॉलिड फूड नहीं डालना होता है, हमें रोटी सब्जी नहीं खाना होता है, क्योंकि हमारा अमाशय उस लेवल तक काम नहीं करता। आप देखिए, सुबह उठने के बाद आप 50 सूर्य नमस्कार निकाल सकते हो, रात को 10 बजे निकाल सकते हो क्या? सुबह 7 से 8 बजे तक आप 100 किलो का वजन उठा लेंगे, रात को 10 बजे 100 किलो वजन उठा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। रात को 7 बजे से 9 बजे तक आपका पेट पूरा डाउन हो जाता है। उस समय में आपको ज्यादा हैवी फूड डालना नहीं है। और उसी समय में हम नॉनवेज खाते हैं, उसी समय में बिरयानी खाते हैं, उसी समय में बड़ा सा पुलाव बना लेते हैं, उसी समय में गुलाब जामुन खा लेते हैं। मतलब आप आपके पेट के ऊपर अत्याचार कर देते हो। और कोई चीज का अत्याचार हो तो भ्रष्टाचार हो ही जाता है, फिर दवा खाना पड़ता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद आप देखेंगे, पेट में अगर आप अच्छी चीजें डालेंगे, उस समय आमाशय खाली रहता है, उस समय में आपको अच्छी चीज डालना है, अच्छा पोषक तत्व डालना है। उसके लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेना है। देन जब आप इसमें कुछ गलत डालेंगे तो तकलीफ होगा, तो उसके लिए नहीं। और सेम सोचिए, जिस समय में आपका पेट अच्छा रहेगा उस समय में अच्छी चीज डालेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। कंप्यूटर में अगर आपने गुड डाला तो गुड आएगा, लॉयन का इमेज डालेंगे तो लॉयन का प्रिंट आएगा, बकरी का इमेज डालेंगे तो बकरी आएंगी। सेम अमाशय में आप अगर समोसा डालेंगे तो समोसे का ही रिजल्ट आएगा। अगर उस समय में आपने अगर चाय पिया तो चाय का ही रिजल्ट आएगा। सेम समझना है, आपके प्रकृति के हिसाब से आपको क्या डालना है। ठीक है? उसके बाद हम थोड़ा अभी आगे जाएंगे, थोड़ा फास्ट, हमारे पास समय की कमी है। हमारा समय कैसा निकल नहीं चला, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं आपके लिए। तो सेम अभी, हाँ, उसके बाद खून बनने, स्प्लीन खून बनने वाली प्रोसेस, ये नहीं समझा तो भी चलेगा। आपको 3 महत्वपूर्ण समझना चाहिए, आपका पेट, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका बिग इंटेस्टाइन, देन आपका हार्ट। हार्ट बीट का समझ लीजिए, सुबह 11 से 1 हमारा हार्ट एक्टिव रहता है, तो उस समय में आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव काम करो। इस समय में अगर आप सोएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, आपका बॉडी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको इस समय में अच्छा एक्टिव काम करना है। इसी समय में जितना हो सके 90% आपका दिन का काम खत्म हो जाना चाहिए, 11 से 1। उसके बाद आप खाना खा सकते हो। इस समय में ज्यादा करके आपके बॉडी को एक्टिव रखिए। उसके बाद आप देखेंगे हाईली एक्टिव, और सेम इवनिंग में ये 11 से 1 स्लो काम करता है। उसके लिए रात को 11 बजे के बाद या 9 बजे के बाद हेवी खाना नहीं खाना है, 8 बजे के बाद, क्योंकि हमारा हार्ट बीट स्लो काम करता है, हमारा रक्त प्रवाह स्लो काम करता है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक के काम आते हैं। जो रात को होटल में 12-12 1-1 बजे खाना खाते हैं ना, उसको आगे चल के हार्ट सर्जरी करवाना पड़ता है, क्योंकि वो नेचर के खिलाफ जाता है। उसके लिए आपको समझना है। देन हाईली एक्टिव किस समय है? 11 से 1। उसके बाद छोटी हाथ का काम है 1 से 3 बजे तक। उसके लिए आपको, आपके सही खाने का समय है 1 बजे से 2 बजे तक। इस समय में अगर आप खाना खा लेते हो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपकी छोटी हाथ आपका खाना अच्छा पचा लेंगी। और छोटी हाथ का खाना अगर अच्छा हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, तो आपको तकलीफें कम रहेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा जल्दी जल्दी। मगर ये अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो इस समय में अगर आपने तकलीफ दे दिया तो तकलीफ हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, किडनी का फंक्शन होता है 5 से 7। अभी किडनी का फंक्शन समझ लीजिए, 5 से 7 होता है, उसलिए शाम के समय में ज्यादा पानी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीना है, अगर आपको आपके बॉडी के हिस्से का पानी पीना है तो सुबह से लेके 5 बजे तक जितना मन चाहे पानी पी लो, 5 बजे के बाद पानी कम पीना है। काय झालं मेरा मैडम, खूब हंसत है कुछ, बहुत हंस रहे हो आप, क्या हुआ? हंसी आ रही है आपको, उसके लिए बोला मैं कुछ, मैं भी हंस लेता हूँ, आप बताओ। तो बहुत सारे लोग पानी शाम के समय में ज्यादा पीते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? आप अगर शाम के समय में ज्यादा पानी पियेंगे तो किडनी का फंक्शन जिस समय में चालू रहना चाहिए उसी समय में चलना चाहिए। अगर आप किडनी के ऊपर ज्यादा लोड देंगे तो फिर किडनी स्टोन के प्रॉब्लम,
पेट की समस्या, आप नेचर के खिलाफ जाने की कोशिश ही मत कीजिए। आप ये मत बोलिए फेरम लवली स्किन के ऊपर लगा सकते हो, बट अंदर से स्किन क्या रोल निभाएगा वही निभाएगा। अंदर से फेरम लवली लगा सकते हैं क्या? नहीं। सेम आपके बॉडी के नेचर को समझना है। ये तो हम इसके खिलाफ जाते हैं, उसके लिए दिक्कत होता है। तो हमारे पास 3 ही मिनट बचा है, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो चलिए, ये हार्ट का है, ये थोड़ा कभी और समझ लेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। हाँ, गॉली ब्लैडर का सुन लीजिए, मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कत निकल जाएगी थोड़ा समझने के लिए। आपको लीवर का 1 से 3 बजे तक समय रहता है, उसके लिए आपको अच्छा नींद होना चाहिए। 1 बजे से 3 बजे तक। अगर ये आपका लीवर अच्छा काम नहीं करेगा तो अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आ जाता है। इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। लीवर के बारे में हम कभी मंडे के सेशन में, जब भी सेशन मिलेगा मुझे तो डेफिनेटली लीवर के बारे में हम समझेंगे, तो आपको और अच्छा हेल्प होगा रिकवरी के लिए। ये पढ़िए सब लोग। और क्या होगा यदि आप 3 बजे के बाद सोते होंगे, दुर्भाग्य से आपके पास कोई समय नहीं बचेगा अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपका खाना पचाने के लिए। अगर आप लगातार इसी तरह देर से सोते हैं तो टॉक्सिन या विष आपके बॉडी में जमा रहेंगे। तो जमा रहेंगे तो आप बीमारियों की शिकायत में फंस सकते हैं। देन ये पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मस्तपे के सेशन होने के बाद आप सुन सकते हो, देख सकते हो इसको। तो ये पूरे उस समय में इसको अच्छा करना है। अभी कितने लोगों को अच्छा करना है? बिगड़ा तो हुआ है, तो कुछ चीजें ही बदलना है। अभी दोषों जो बाकी चीज मैंने पहले बताया वो नहीं आपने सुना, नहीं ध्यान में रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट दो चीजें बदल दीजिए। सबसे पहले आपके पेट के अंदर क्या डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आपके अमाशय के अंदर कितनी अच्छी चीजें जाएंगी उतना अच्छा आपका शरीर बनेगा। अमाशय में दारू डालेंगे तो दारू का रिजल्ट आएगा। अमाशय में अगर आप प्रोटीन डालेंगे तो प्रोटीन का रिजल्ट आएगा। डिपेंड आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है। मालूम है क्या, भगवान ने सब कुछ तो अच्छा बनाया, सिर्फ वो डिसीजन पावर हमारे हाथ में दिया ना, उसकी वजह से तकलीफ है। नहीं तो खून बनाना या खून का प्रभाव करना, फ्लो करना हमारे हाथ में दिया होता तो हम तो हमारे दिल से खून डालते थे। आज खून की कमी हो गई तो आज खून डाल देते। आज हड्डियों की कमी हो गई तो हड्डियां बना लेते। अच्छा हो गया नेचर ने हमारे हाथ में नहीं दिया। हमारे हाथ में एक ही पावर दिया, खाना खाने का, और उस पावर का भी गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। फिर तो अगर हमारे हाथ में पावर आता तो हम तो हमारे मन से ही पोटी को जाते थे। जान दो 10 दिन का एक ही हाथ में एक ही टाइम पे कर लेते थे। कोई दिक्कत नहीं, हमारे हाथ में पावर है। हम ही मोदी बन जाते हैं, हमारा ही एमबीए हो जाता है। तो ये नहीं समझना है आपको, आपके हिसाब से बॉडी नहीं चलाना है, बॉडी के हिसाब से आपको चलना है, तो आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और सेम इसके लिए हम अपना कम्युनिटी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। जो भी आज फर्स्ट टाइम आया है तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आज इतिहास का ही पीरियड लगा दिया ऐसा लग रहा होगा। तो डोंट वरी, यहाँ पे आपका भी हेल्थ अच्छा होगा। तो सेम आपको कम्युनिटी में हेल्प होता है आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को अच्छा करने के लिए। जो न्यूट्रिशन वर्ड आप यूज कर रहे हो वो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट है, उसकी वजह से आपको हो रहा है। प्लस आप जो ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो आपको अमाशय आपके बॉडी को अच्छा करने के लिए, आपके लीवर को अच्छा करने के लिए, आपके गॉली ब्लैडर को अच्छा करने के लिए, आपकी बड़ी हाथ को अच्छा करने के लिए 19 इसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स इसमें अवेलेबल है। प्लस बढ़िया सा प्रोटीन इसमें अवेलेबल है। 6 मिनरल्स इसमें अवेलेबल है, 2 फाइबर अवेलेबल है। सोचिए इतना अच्छा चीज अगर आप आपके पेट में डालें सही समय पे तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर सब लोगों को रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप गलत समय पे कुछ कर रहे हो, इतना ध्यान में रखो। आप आपके कोच का सुन नहीं रहे होंगे, उसके लिए रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। मेरा खुद का रिजल्ट है, मैं 6 सालों से मेरे वेट पे मेंटेन हूं। अगर कुछ बड़ा मतलब बुरा होता तो मेरे साथ हो जाता था। अगर आपके साथ कुछ गलत ना, मेरी प्रकृति कहीं तो भी बिगड़ा हुआ है। शेख शेख के सामने बराबर है, कोच कोच के सामने बराबर है, कम्युनिटी कम्युनिटी बराबर है। आपका कहीं तो भी बिगड़ा हुआ मोटर है, आपका इंजन बदलना है। तो कितने लोग खुद का इंजन बदलेंगे? बदलेंगे ना। और ये डिपेंड करता है, ये हेल्थ के लिए लागू नहीं होता, ये सारी चीज के लिए लागू होता है। आप किस चीज के ऊपर लागू करते हो डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, होते हैं बस आपके अभी 2 मिनट लूंगा मैं। 21 बज के 1 मिनट हो गया। तो सॉरी, मेरा सेशन। और सेम आपका आपके बॉडी में जो भी अभी कचरा जमा हुआ है, टॉक्सिन जमा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए बीटीसी में बढ़िया सा डिटॉक्स हमने रखा हुआ है, जो आप फॉलो करेंगे तो आपको हेल्प होगा। और आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैं नेचुरोपैथी के हिसाब से अगर बताऊं, आपके बॉडी को अगर क्लीनिंग का मोड दिया है ना, ये कुछ सोच समझ के दिया हुआ है। उसके लिए आपको अगर आपके कोच बोलते हैं डिटॉक्स है तो डिटॉक्स करने की कोशिश कीजिए।
वो डिटॉक्स मतलब डिटॉक्स होता है, डिटॉक्स मतलब खाना नहीं होता है, ये समझना है। नहीं तो बहुत सारे लोग डिटॉक्स बोलते हैं और दिन भर खाते रहते हैं, तो डिटॉक्स नहीं होगा। और डिटॉक्स कभी और समझेंगे, बट डिटॉक्स करेंगे तो बॉडी क्लीनिंग होने के लिए हेल्प करेगा, आपकी प्राकृतिक स्वभाव अच्छा करने के लिए हेल्प होगा। देन आप देखेंगे आपको आपका जो भी प्रकृति बदलना है उसको बदलने के लिए सबसे बेस्ट है अपना इम्यून हेल्थ, जो आपकी प्रकृति को बदलने के लिए हेल्प करता है। वात पित्त कफ जो भी है उसको बदलने के लिए आपको इम्यून हेल्थ करके अपना फूड सप्लीमेंट है जो आपको हेल्प करेगा। कितने लोग ये यूज करते हैं बाय द वे, और कितने लोगों को आज ही पता चल रहा है? जो मैंने पंचतत्व बोला था उसमें पता है आपको, हाथों पैरों में मुंगे आना, बहुत एड़ियों का दर्द होना, बहुत दिनों से कमर वाला दर्द है, आपका बहुत दिनों से वात पित्त कफ बिगड़ा हुआ है, इसको सबको समभाव बैलेंस करने के लिए इम्यून हेल्थ काम करता है। और साथ में अपना नाश्ता, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत दिन से वात का तकलीफ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप सिर्फ ये 90 डेज फॉलो करके देखिए, आपका कितना भी दिन का तकलीफ हो 99% कम होगा। कितने लोग नहीं यूज करते, पहली बार ही नाम सुन रहे हो, है ना? तो कोशिश कीजिए इसको जुड़ने के लिए। और कितने लोगों के पंचतत्व बिगड़े हुए हैं, 3 दोष है, और तीनों दोष को बैलेंस करने के लिए इम्यून हेल्थ काम करता है। शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, बट इसको आप थोड़ा सा इसके साथ जैसे ही सर्वाइव करेंगे, जैसे ही आप इसको लेंगे तो आपको हेल्प होगा। मेरे फैमिली में बहुत अच्छा सा रिजल्ट है, मेरे पापा का बढ़िया सा रिजल्ट है, मेरे जो एक कंज्यूमर है उनका बढ़िया सा रिजल्ट है। जो 12 साल का थायराइड का मेडिसिन था वो रिवर्स हो गया, जो उनको 8 सालों से वात का तकलीफ था वो कम हो गया, मेरे वाइफ को बढ़िया सा रिजल्ट आया है। सेम मैं चाहूंगा ये जो दोष बैलेंस करने के लिए, पंचतत्व बैलेंस करने के लिए ये इम्यून हेल्थ बहुत बढ़िया काम करता है। इसके मैं कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ जो लेटेस्ट है। जिनको भी एक्सपीरियंस शेयर करना है हैंड रेस कर दीजिए, मैं एक या दो ही एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ, ठीक है? यस आप आपका नाम भी भूल गया मैं, अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ, तो आपका नाम बताना है पहले। हाँ। सर मैं योगेश्वरी कामड़े हाँ, बोल रही हूँ। आपका नाम तो है, फिर क्यों Vivo 2307 लगा हुआ है? सर ये नया नया मोबाइल है ना, तो वहाँ पे क्या नाम बात है, नया याद ही मोबाइल नहीं मिल गया मैंने। आपको, शादी जुड़ गया तो मोबाइल मिल गया, बढ़िया है। तो बताइए आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ इम्यून हेल्थ का, देन अपने चाय नाश्ते का क्या बेनिफिट हुआ, इनका रिजल्ट थोड़ा गौर से सुनिए। इनको देखिए, इनका वजन ठीक ठाक ही है, बट इनको हेल्थ चैलेंजेस ज्यादा थे, मतलब इनके जो तत्व थे बिगड़ गए थे। तो अभी क्या क्या अच्छा हुआ है सब आपको बताना है। सर ये इम्यूनी हेल्थ की वजह से मेरी सर्दी की बहुत प्रॉब्लम थी, वो 99% सॉल्व हो गई। और अपने चाय नाश्ते से क्या क्या बेनिफिट हुआ है? हाँ, और चाय नाश्ते से पैर में दर्द था, फिर सर में दर्द रहता था, वो भी पूरा कम हो गया, मतलब अभी नहीं रहता। और वेट भी अभी ठीक है, और चेहरे पे भी ग्लो आ सर्दी गया का है। एलर्जी कितने सालों से था आपको? एलर्जी सर बहुत सालों से थी, ऑपरेशन भी की थी फिर मैंने। भी अंदाज से कितना एलर्जी के लिए ऑपरेशन किया था? ये तो मुझे पहले इंसान दिख रहे हैं एलर्जी के लिए ऑपरेशन किया होगा, कितने सालों सर से वो तो तकलीफ? डॉक्टर ने बोले थे कि नाक की हड्डी टेढ़ी है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो आपको फिर तकलीफ कितने सालों से थी एलर्जी वाला? सर बचपन से थी। बाप रे, बचपन का तकलीफ आपका तो जल्दी कम हो गया फिर। हाँ हाँ। और आपको एनर्जी में कैसा महसूस होता है? अभी एज अ टीचर आप सिखाते हो तो आपको एनर्जी किस तरह महसूस होता है? हाँ अभी सर अभी मतलब थकवा भी नहीं आता, और ये सर्दी की वजह से छुट्टियां जो लेना पड़ता था वो भी नहीं लेती अभी। तो पगार भी नहीं कटता है? नहीं, अगर तो नहीं करता था। चलो बढ़िया है। तो ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश्वरी दीदी, इनका बढ़िया सा रिजल्ट है। और हम डॉक्टर साहब का रिजल्ट लेते हैं कैसा। अभी आम इंसान के पास जाने से अच्छा डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको जल्दी से रिजल्ट पता चल जाएगा। यस डॉक्टर साहब बताइए। गुड इवनिंग ऑल फैमिली मेंबर। इम्यून हेल्थ का रिजल्ट इतना बढ़िया है मुझे खुद का, कि मुझे एक बार अभी जो सीजन हो रहा है उस टाइम पे एक बार सर्दी आ गई कि महीना महीना भर नहीं जाती थी। बट इस इम्यून हेल्थ के वजह से एक बेस्ट रिझल्ट आ गया और इम्युनिटी लेवल बढ़ गई मुझी. म्हणजे जे रोगप्रतिकारक शक्ती म्हणतो ना आपण ते वाढली. आणि मेन म्हणजे माझ्याच पॅथीची आयुर्वेदिक ही टॅबलेट आहे
हे मला खूप छान ग्रेट वाटतं. कारण की इम्युन हेल्थ मध्ये जे आपण मेन म्हणजे इंडियन पॅथी आहे यामध्ये जे कंटेंट दिलेले आहे त्याबद्दल एक बेस्ट रिझल्ट तर आलाच आला. आणि माझी इम्युनिटी हेल्थ वाढून मला जो टायफॉइडचे चॅलेंजेस व्हायचे ते सुद्धा याच्यावर एक रिकवर झाले आणि बेस्ट रिझल्ट येत आहे. आणि एक महत्वाचं मला एक म्हणायचं होतं की थँक्यू सो मच आकाश सर, खूप छान ऑसम टॉपिक घेतला तुम्ही आज. कारण की ते पॅथी सोबतच रिलेटेड होतं, आपल्या इंडियन पॅथी सोबत जे तुम्ही रिलेटेड सांगितलेलं आहे ते बायोलॉजिकल सायकल आणि जे वात पित्त कफ हे खूप छान घेतलं. थँक्यू सो मच, हे सुद्धा मला म्हणायचं होतं. यस, बढ़िया है। तो बाय द वे, सब लोगों को अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन? कितने लोगों ने आज पहली बार थोड़ा नया सुना? तो मेरे लिए आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा,